आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट PYQs नीट 2019 से 2023 के स्टेटमेंट बेस्ड भी, नए सिलेबस बेस्ड भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू रिमेंबर की भी बात करने वाले हैं कि आप एनाटॉमी जैसे चैप्टर के सारे टर्म्स, सारे जो मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, इन सबको कैसे याद कर सकते हैं। आपको शायद दिक्कत आती हो एक्सआर्च याद करने में, एंडार्च याद करने में, किसमें पॉलीआर्च होता है, किसमें कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होता है, किसमें ओपन होता है। तो दोस्तों ये हम आज PYQ से समझने वाले कैसे हम बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नीट 2023 का ये क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड, एंडार्च एंड एक्सआर्च आर द terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body। तो ये दोस्तों आपका गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों कौन सा जाइलम होता है? प्रोटोजाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम होता है। स्टेटमेंट 2 है, एक्सआर्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज ट्रू। तो दोस्तों आप इसको याद कैसे करेंगे कि रूट सिस्टम में एक्सआर्च होता है, क्योंकि एक ऑप्शन तो ये भी है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स, या फिर दोनों फॉल्स। तो दोस्तों इस कन्फ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए ये आपका सॉल्यूशन है। ये दोस्तों आपको रूट दिखाई दे रही है। तो रूट दोस्तों क्या कर रही है? आपको देखने से लग रहा है कि ये रूट एग्जिट कर रही है टुवार्ड्स सॉइल। और दोस्तों एग्जार्च से भी आपको क्या लगता है? एग्जार्च यानी कुछ एग्जिट से रिलेटेड ये होगा। तो फिर दोस्तों ये क्या होगा? रूट होगा, क्योंकि एग्जिट जो है वो एग्जार्च से भी आपको रिलेटेड फील होता है और एग्जिट रूट भी यहाँ पर सॉइल की तरफ कर रही है। तो फिर रूट में दोस्तों एग्जार्च होगा, तो सूट में क्या होगा? एंडार्च होगा। तो फिर ये आपका ऐसे आप याद कर सकते हैं कि रूट में एग्जार्च होगा, क्योंकि वो सॉइल की तरफ एग्जिट कर रही हैं। इसके बाद है नीट 2023 का ये क्वेश्चन जो कि है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट पार्ट शुड पॉलीआर्च, रेडियल एंड एक्सार्च जाइलम विथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, द प्लांट पार्ट इज आइडेंटिफाइड एज। तो दोस्तों ये सब चीज़ें किस प्लांट पार्ट में आपकी हो सकती है? तो दोस्तों एग्जार्च का तो मैंने आपको याद करवा दिया कि एग्जिट जो कर रहा है, तो ये वो रूट ही होगा। तो ये रूट आपका दोस्तों सही होना चाहिए। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर पॉलीआर्च आ गया, यानी कि पॉलीआर्च का दोस्तों मतलब क्या होता है? पॉलीआर्च का दोस्तों मतलब होता है, पॉलीआर्च का मतलब है कि जो जाइलम वंडल है, जो दोस्तों जाइलम वंडल जो है वो आपके 1 से ज़्यादा हैं, 6 दोस्तों आपके होते हैं मोनोकॉट में। तो फिर दोस्तों आप इसको याद कैसे रखेंगे? इसका आंसर तो दोस्तों मोनोकॉट रूट हो जाएगा। इसको आप याद कैसे करेंगे? यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रास दिखाई गई है जो कि एक मोनोकॉट है। तो ग्रास दोस्तों फैल जाती है, यानी कि वो मैनी हो जाती है, पॉली हो जाती है। तो मैनी, पॉली, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं मोनोकॉट रूट। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक डाइकॉट को लगाएंगे तो वो उतनी जल्दी नहीं फैलेगा जितना आपकी ग्रासेस फैलती हैं। तो पॉली क्या होगा? ग्रास होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फैल जाती हैं। तो ये आपका हो गया मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्च। और आपने एग्जॉस्ट तो याद कर ही लिया रूट का। तो इसके बाद नीट 2023 का ये क्वेश्चन जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग टिश्यूज इन द स्टेलर रीजन ऑफ अ स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो आपको पिथ से कॉर्टेक्स की तवाट इसको दोस्तों लगाना है। तो दोस्तों पिथ है और कॉर्टेक्स है, इनके बीच में दोस्तों क्या क्या पड़ेगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपका पड़ता है प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम आपका पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपका पड़ता है सेकेंडरी जाइलम। उसके बाद दोस्तों आपका पड़ता है सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद आपका पड़ता है प्राइमरी फ्लोएम। तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा ABDC। तो ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों आप इसको याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसको याद करने के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। दोस्तों जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है? मान लीजिए आप रूट और लीफ की बात करें, तो रूट और लीफ में दोस्तों लीफ से फूड जाता है रूट की तरफ, उसको फ्लोएम लेके जाता है। और रूट से वाटर जाता है लीफ की तरफ, उसको कौन कौन लेकर जाता है? जाइलम लेकर जाता है। यानी कि जाइलम जो है दोस्तों वो अपोजिट है, जाइलम अपोजिट है किसके? फ्लोएम की। तो जाइलम अपोजिट है, तो मतलब प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी जाइलम आएगा, यानी प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी जाइलम आएगा और सेकेंडरी फ्लोएम के बाद
प्राइमरी फ्लोएम आएगा। तो फिर ऐसे आप याद रख सकते हैं, प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बाद प्राइमरी फ्लोएम। तो फिर ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ABDC, प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी जाइलम, फिर उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम के बाद प्राइमरी फ्लोएम। तो ABDC, तो फिर ये आपका आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं नीट 2022 के इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स। और ऑप्शंस है, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर अलॉन्ग विद डिफरेंट रेडियाई। तो फिर ये दोस्तों आपका सही हो गया, रेडियल से सिस्टम जो है वो आपका रूट्स में मिलता है। इसको तो आप याद कर ही सकते हैं, रूट्स मतलब रेडियल, आर से आर आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब एक कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम। तो फिर दोस्तों ये सही बात है, वैस्कुलर बंडल दोस्तों अगर आपका क्लोज होगा, तो क्लोज मतलब कॉन्जॉइंट है, यानी जॉइंट है, तो बीच में दोस्तों कोई भी आपका कैम्बियम आपका नहीं होता है, कोई भी आपका दोस्तों कैम्बियम आपको देखने नहीं मिलता है। तो फिर अब ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया, A और B दोनों आपको दोस्तों सही हो गए। इसके बाद है C, इन ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्लोज में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ओपन में दोस्तों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो उल्टा ही हो गया क्लोज का। इसके बाद है द वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम पोजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम। तो फिर ये भी दोस्तों सही हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सार्च रूट का होता है, तो स्टेम का क्या होगा, एंडार्च होगा। इसके बाद है मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर मोर देन 6 जाइलम, यानी कि दोस्तों ये आपका पॉलीआर्च की बात हो रही है, और मैंने आपको बता दिया कि मोनोकॉट रूट को पॉलीआर्च आप कैसे कह सकते हैं। तो ABCDE ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फिर ये आपका दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम नीट 2022 के इस क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू, दे प्रोवाइड मैकेनिकल पार्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द स्टेम। तो फिर ये बात तो सही है, आपने क्लास 9 में मैं भी पढ़ा होगा ये, कि जो कॉलेनकाइमा है जो वो हाइपोडर्मिस में मिलते हैं, और वो स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अकर इन लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। तो फिर ये दोस्तों ये वही हाइपोडर्मिस की बात हो रही है, तो ये सेकंड भी सही हो गया। दे कंसिस्ट ऑफ सेल विथ थिक कॉर्नर ड्यू टू सेलुलोज डिपोजिशन। तो फिर ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। डेड दोस्तों कौन होते हैं, डेड आपके स्क्लेरेंकाइमा होते हैं। कॉलेनकाइमा जो दोस्तों आपके होते हैं लिविंग होते हैं, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट बताना है। इसके बाद है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, एपिब्लेमा, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेरिसाइकल। कैसे मैंने इसको याद रखा, आइए समझते हैं। तो दोस्तों इनिशिएशन हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ में, लेटरल रूट्स का इनिशिएशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, सेकेंडरी ग्रोथ की साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इनिशिएशन आपका हो रहा है। तो दोस्तों साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एक और साइकिल की ज़रूरत होती है, जो होती है पेरिसाइकिल। तो फिर ऐसे आप याद कर सकते हैं, साइकिल को आप साइकिल से ही याद कर सकते हैं। तो ये फोर्थ आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके लिए, कि आप ऐसे बहुत ही आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब एक और देखिए नीट 2020 का ये क्वेश्चन, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज प्लांट पार्ट शोज एनाटॉमिकल फीचर्स, ये आपको दिए हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, लार्ज कंस्पियस पैरेन्काइमेटस, ग्राउंड टिश्यू वैस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज फ्लोएम पैरेन्काइमा ऑप्शन। तो दोस्तों कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, यानी कि ये आपकी किसकी बात हो रही है, स्टेम की बात हो रही है। रेडियल मतलब रूट, तो यहाँ पर स्टेम की बात हो रही है, तो सबसे पहले रूट को तो आप हटा ही लीजिए। अब दोस्तों स्टेम डाइकॉट की मोनोकॉट, तो दोस्तों फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। तो दोस्तों ये आपका होता है मोनोकॉट में, तो फिर ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ होती है दोस्तों, एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है, कि इसमें दोस्तों कुछ वाटर कंटेनिंग पिट्स होती हैं। वाटर कंटेनिंग आपकी पिट्स होती है, उसको आप कैसे याद रख सकते हैं, शुगर केन से याद कर सकते हैं, कि जैसे शुगर केन में रस होता है अंदर, जो हम शुगर जूस निकालते हैं वो होता है,
वैसे ही दोस्तों क्या होता है, वाटर होता है मोनोकॉट में, और फ्लोएम पैरेन्काइमा दोस्तों अब्सेंट होते हैं इनमें। तो ये आपको मोनोकॉट स्टेम के बाद में ये बात याद रखनी है। कहीं भी आपको ये मिल जाए कि फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट है तो आप मोनोकॉट स्टेम को पहचान सकते हैं। तो इसके बाद है ये नीट 2020 का ये क्वेश्चन, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ एडेक्सियल डेपिडर्मिस अलोंग द वीन्स ऑफ ग्रास लीव्स आर लेंटिसेल्स, गार्ड सेल्स, बंडल सील या फिर बुलीफॉर्म सेल्स। तो फिर दोस्तों बुलीफॉर्म सेल्स ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं इसको कैसे याद करूँगा, तो दोस्तों ये आपका बुल है जो कि घास को खा रहा है, और घास क्या होती है दोस्तों, मोनोकॉट होती है। तो मोनोकॉट में क्या हो जाएगा, बुलीफॉर्म सेल आपका हो जाएगा। बुल को आप घास के साथ रिलेट करके मोनोकॉट लीफ में डाल सकते हैं। और दोस्तों मोनोकॉट लीफ को दोस्तों आप आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। इसके बाद है ये क्वेश्चन नीट 2019 का। तो ये मैं दोस्तों आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसको कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ट ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग, टाइलोज इन वेसल्स, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, या फिर श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, ट्रिक्स कैसी पसंद आई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वो नहीं भी करते हैं तो दोस्तों नीट के क्वेश्चंस आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएंगे, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।